हरिओम हरे कृष्ण। केवल हमारे देश भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास में औरतों पर अत्याचार की बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। कभी तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, कभी वासना की पूर्ति के लिए, कभी धर्म की घिसी पिटी और गंदी मान्यताओं की आड़ लेकर के औरतों पर अत्याचार होता आया है। जैसे ही औरतें बहू बनकर के ससुराल में गई, वहां पर भी वो अत्याचार का सामना करती आई है। सास ने पता नहीं किन जन्मों की दुश्मनी बहू से निकाली, पति ने प्रताड़ित किया और परिवार के लोगों ने प्रताड़ित किया। ऐसा होता आया है और वर्तमान में भी बहुत हो रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी वर्तमान में सामने आ रहा है। बहुओं की एक नई प्रजाति सामने आ रही है, वो है 5G बहू। नेक्स्ट जनरेशन बहुओं की आ गई है। वास्तव में हम जब एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो जितना ध्यान हम बेटों पर देते हैं उससे भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बेटियों पर। क्योंकि अगर बेटा खराब हो जाता है तो एक घर को बर्बाद करता है, लेकिन जब बेटियां खराब होती हैं तो वो 2 घरों को बर्बाद कर देती हैं, पीढ़ियों को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन यदि आप अपनी बच्चियों से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, उन्हें प्रेम का अधिकार है। आज तक वो हमेशा प्रताड़नाएं सहन करती आई हैं। पुत्रों की लालसा में आज तक गर्भ में ही उनकी हत्या होती आई है। आज उन्हें प्रेम दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अधिक प्रेम देने के चक्कर में जब माता पिता बच्चियों को संस्कार देना भूल जाते हैं तो न केवल उस बच्ची के लिए गलत कर रहे होते हैं बल्कि वह उस परिवार के साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं जहां वह बहू बनकर जाने वाली होती है। आज की तारीख में पापा की परियां इतने प्यार पर रख दी जाती हैं कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। हर तरह की उनकी जायज नाजायज इच्छाओं को पूरा करने की उनके माँ बाप कोशिश करते हैं। उन बच्चियों को ऐसा लगता है कि जीवन ऐसे ही चलेगा, मौज मस्ती, जिद का पूरा होना, हर चीज बस उन्हें उनके मुताबिक मिलेगी। शादी के बारे में उनके ख्यालात ऐसे होते हैं कि बस शादी के बाद एक राजकुमार मिल जाएगा जो कि उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, जिसके साथ वह मौज मस्ती करेगी। वहां पर कुछ परिवार भी होगा, उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी भी होगी। इस बात का एहसास वर्तमान में इन बच्चियों को नहीं होता और इसके जिम्मेदार वो माँ बाप हैं जो कि आधुनिकता के नाम पर संस्कारों से बच्चियों को दूर करते हैं, उनकी जिंदगी में किसी प्रकार की चुनौतियों को नहीं आने देते, कुछ कठिनाइयों से उन्हें रूबरू नहीं कराते, कुछ उन्हें वो चीजें नहीं सिखाते जो कि वास्तव में ससुराल में जाकर उनके काम आने वाली होती हैं। शादी होती है, बहू बनकर के वह लड़की ससुराल में जाती है, वहां पर बिल्कुल अलग परिवेश होता है। वहां पर सास अपेक्षा कर रही होती है कि बहू से कुछ काम का सहारा मिलेगा। ससुर की, दूसरे परिवार वालों की आशाएं होती हैं कि हमारी बहू बहुत सारी चीजों को संभालेगी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि उस बच्ची को तो बस मौज मस्ती चाहिए होती है। उसे तो हर वक्त बस पति के पल्लू से बंधे रहने की ख्वाहिश होती है। पति कुछ करना चाहता है तो उसे करने नहीं देती। अगर पति का पहले से कोई काम नहीं है तो बस उसके बाद वो कुछ काम कर ले, ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। हर छोटी छोटी बात को अपने घर पर अपने पिता के साथ, अपनी मां के साथ शेयर किया जाता है। धीरे धीरे सास की कुछ बातें बुरी लगने लगती हैं। जब सास उन्हें कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करती है वो बुरी लगती हैं और उस स्थिति में वह घर पर शिकायत करती है। घर वालों को लगता है कि बस मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। घर वाले सही हैं अपने स्थान पर, उन्हें केवल उस जानकारी के तहत ही बेटी की स्थिति का पता चल रहा है जो कि वो बेटी उन्हें दे रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस हमारी बेटी बड़ी परेशान है। धीरे धीरे वो घर वाले वहां पर लड़की के ससुराल वालों के साथ में बात करना शुरू करते हैं, फिर कठोर शब्दों में बात करना शुरू करते हैं, फिर रिश्तों में कड़वाहट होती है। वो जो बहू है जो कि ससुराल में गई है, जो 5G बहू है, वो ननद के साथ कंपटीशन कर रही है, वो सास ससुर की अवमानना कर रही है। संस्कार वगैरह तो उसके लिए बहुत दूर की बात है, ऊपर से उसके घर वालों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है।
और इन सारी चीजों से बढ़कर कानूनी सहायता पूरे तरीके से उस लड़की के पक्ष में खड़ी हुई होती है। एक शरीफ अगर घर वाले हैं, एक शरीफ घर में अगर कोई ऐसी बहू आ जाती है जो कि उनके नाक में दम कर देती है, अगर उस बहू के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं ससुराल वाले, तो उसके पीहर वाले खड़े हैं, वो डंडा लेकर खड़े हैं। अगर उससे भी निपटने की कोशिश की जाए तो एक बार जाकर के झूठा दहेज का मुकदमा अगर उस बहू ने ठोक दिया तो बस फिर उन ससुराल वालों की कोई खैर नहीं है। हमारे देश की कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि यहां पर निर्भया बलात्कार कांड के अंदर 7 साल तक इंतजार करना पड़ता है। सारी चीजें स्पष्ट थी, 7 साल तक इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए। लेकिन अगर एक बहू ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा ठोक दिया, झूठा मुकदमा ही सही, अब तुरंत ही उन ससुराल वालों के लिए बड़ी सजा शुरू हो जाती है। नंबर 1 बेइज्जती, नंबर 2 पुलिस को पैसा देना होगा। पुलिस को पता है कि ये निर्दोष है, पुलिस जब जाती है सारे मामले का उसे पता चल जाता है, पता है कि ये निर्दोष है, लेकिन पैसा उतारना है, वकीलों को पैसा देना, अदालत के खर्च, उनकी हालत खराब होती है। और कमाल की बात यह है यदि वह फैसला नहीं हो पाता है तो उन्हें सजा भी होती है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यदि आप प्रत्यक्ष आकर देखना चाहते हैं तो मैं यहां पर अपने गांव में आसपास उदाहरण दे सकता हूं। एक औरत, वह अपनी ससुराल में आती है, सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार शुरू करती है, इतना बुरा व्यवहार कि बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सास उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और चली जाती है, आत्महत्या कर लेती है। घर वालों का संरक्षण उस लड़की को प्राप्त है, जो भी वो लड़की कह रही है वो पूरे तरीके से घर वाले उसके सही मान रहे हैं, अपने आप को दबंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपने पति के साथ में बुरा व्यवहार उसने शुरू कर दिया। अगर चरित्र सही नहीं है स्त्री का तो फिर वह पति के साथ अच्छा व्यवहार कर ही नहीं सकती। स्थिति इस तरह की आई कि घर वालों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया, उन्होंने डराया धमकाया, वो लड़का घर छोड़ करके चला जाता है। अब रह गया है साथ में ससुर, कुछ छोटे छोटे बच्चे। ससुर को इतने गंदे तरीके से प्रताड़ित किया, इतने गंदे तरीके से प्रताड़ित किया कि वह हार्ट पेशेंट था। एक दिन उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ससुर की हत्या कर दी गई, सास की हत्या कर दी गई। अभी भी उसके घर वाले कह रहे हैं हमारी बेटी बहुत दुखी है। उसका पति पता नहीं कहां है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी दुखी है, इसका पति नाकारा निकल गया। जैसे कैसे पिता की मौत के बाद उसका पति घर पर आने की कोशिश करता है, उसे घर में नहीं घुसने दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसे घर वालों का संरक्षण जो है, उस कुटुंब के व्यक्ति अगर उस अन्याय के खिलाफ बोलते हैं तो वह औरत बार बार उन पर अलग अलग प्रकार के गंदे आरोप लगाती है। गांव वालों को पता है कि आरोप झूठे हैं, लेकिन फिर भी बदचलन औरत के इतने साथी मिल जाते हैं, इतने तो आपको शरीफ से शरीफ आदमी के, अच्छे से अच्छे आदमी के नहीं मिल सकते। अब वो परिवार वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए, चाहे वो कितने भी ताकतवर, कितने भी समर्थ हैं, इज्जत बचाने के लिए दूर रहेंगे। अगर उस लड़के के विषय में बात करें तो उस लड़के के हाथ पल्ले कुछ नहीं, जो कि उसका पति था और परिवार की उसने हालत खराब कर दी है, घर का वैश्यालय बना करके रख दिया है। अगर कोई व्यक्ति भी उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है तो कानून उसके साथ में खड़ा है। जितने अदालत में आप मुकदमे जाकर के देखोगे दहेज के, उनमें से 99% फेक मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे हैं। उन झूठे मुकदमों में भी कुछ जायज मुकदमे होते हैं, जायज भी होते हैं। झूठे जायज कैसे, आप ये सोच रहे होंगे। झूठे मुकदमे जायज ऐसे होते हैं कि भाई एक औरत जो कि 1000 तरीके से प्रताड़ित है, वो छोटी छोटी सी बातें जो सहन करने योग्य नहीं, उस बहू पर अत्याचार के रूप में वो बातें कही जाती हैं और उसका जीना दूभर कर दिया जाता है, तो वह अदालत में जाकर के दहेज का आरोप भी लगा देती है, क्योंकि दहेज के खिलाफ कानून अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये फेक तो है मामला, लेकिन जायज है। वहां पर उन दुष्ट ससुराल वालों के साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये जो फेक है लेकिन जायज है, इनकी संख्या भी कम है। 9% यदि आप लगा लें तो बड़ी बात होगी। 90% तो दहेज के मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ससुराल वाले पूरे तरीके से निर्दोष हैं और उनको फंसा दिया गया है। कानून उस औरत के साथ में खड़ा है, घर बर्बाद हो रहे हैं। और ये जो 5G बहुएं हैं,
ये उस घर को तो बर्बाद कर ही देती हैं जो उसका ससुराल है। यदि इन्हें वापस अपने घर जाना पड़ जाए तो उस घर को भी फिर से बर्बाद करती है। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से अभिभावकों से मात्र इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को प्रेम करें, लेकिन उन्हें संस्कारों से दूर न कर दें। उन्हें स्वतंत्रता दें, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। उन्हें हकीकत से भी रूबरू कराते रहें, ताकि हम एक मजबूत समाज की और सुंदर समाज की रचना कर सकें। अत्याचार किसी के भी साथ बुरा है, चाहे वह बहू के साथ हो या सास के साथ।